जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में टॉप 40 जीएस के ऐसे सवाल हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते और यह सवाल 1991 से 2021 के बीच बार बार पूछे गए। तो यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? ए डेविड हॉकिंस, बी एंटोनी लाउजियर, सी मार्शल रूट, डी जॉन डाल्टन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एंटोनी लॉन्जियर। अगला सवाल देखते हैं, डीजल जलने से कौन सी खतरनाक गैस निकलती है? इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ए CO2 प्लस H2O, बी CO प्लस SO2, सी CO2 प्लस O2, डी O2 प्लस N2। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है CO प्लस SO2। अगला सवाल, पदार्थ की भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5 भाग में। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 3 भाग में बांटा गया है। अगला सवाल देखते हैं, पानी में सोडियम डालने पर कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह प्लाज्मा। अगला सवाल देखते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या? ए कांच, बी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सी ठोस, डी हाइड्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी CO2, डी हाइड्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नाइट्रोजन। अगला सवाल, जल का क्वथनांक क्या होता है? ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 110 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? ये जवाब देना है। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है अमेरिका। अगला सवाल, जल का हिमनांक क्या होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 5 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस, डी 20 डिग्री सेल्सियस। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं, ब्रोमीन जल को किस रंग में बदलता है? ए हरा, बी लाल, सी रंगहीन, डी नीला। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो रंगहीन में बदल देता है। अगला सवाल, आइस मैट्रिक्स में नमक और बर्फ का अनुपात क्या होता है? ए 1:2, बी 1:4, सी 1:6, डी 1:8। इनका सही जवाब ऑप्शन डी, वो है 1:8 रहता है। अगला सवाल, ट्रांजिशन तत्व कौन सा है? ए सोना, बी तांबा, सी कैल्शियम, डी एल्युमिनियम। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है तांबा। अगला सवाल, बर्फ पर दबाव बढ़ने से क्या घटित होता है? ए गलनांक बढ़ता है, बी गलनांक घटता है, सी उड़नांक बढ़ता है, डी उड़नांक घटता है। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है गलनांक घटता है। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? ये जवाब देना है। ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 90 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, 120 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या नहीं पाया जाता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी परमाणु। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं। अगला सवाल, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, जल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? ए आसवन विधि, बी संपीड़न विधि, बी द्रविणन विधि, सी अपवर्तन विधि। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन विधि। अगला सवाल, अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ए यूरिया, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी जल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है यूरिया प्राप्त होता है। अगला सवाल, बादल से वर्षा होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ए वाष्पन, बी संघनन, सी अपवर्तन, डी पुनः संयोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है संघनन। अगला सवाल, एलोकेक क्या है? ए सोडियम क्लोराइड, बी यूरेनियम क्लोराइड, सी कोल तार, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है यूरेनियम ऑक्साइड। अगला सवाल, लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है?
ए नमी और ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सी कार्बन और ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है नमी और ऑक्सीजन। का सवाल, जल का पिघलना क्या प्रकार का उदाहरण है? ए रासायनिक, बी भौतिक, सी जैविक, डी परमाणु। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है भौतिक। अगला सवाल, कपूर का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? ए आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी विलयन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, प्लाज्मा किस प्रकार का तत्व है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी उच्च तापमान पर आयनित गैस। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है उच्च तापमान पर आयनित गैस। अगला सवाल, धातु में ऊर्ध्वपातनता का गुण पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? ए लचीलापन, बी तन्यता, सी चूर्णता, डी प्रभावहीनता। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तन्यता। अगला सवाल, वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत लेकिन आधे वजन में होता है, वह क्या कहलाता है? ए टाइटेनियम, बी जस्ता, सी तांबा, डी प्लूटोनियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है टाइटेनियम। अगला सवाल, बारूद का निर्माण किस पदार्थ से होता है? ए सल्फर पॉलीक्विन और सोडा, बी सल्फर सोडियम और चूना, डी जस्ता सोडा और पानी, डी जस्ता सल्फर और कोयला। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, सल्फर कोयला और सोडा। अगला सवाल, क्लोरीन प्रवाहित करने पर किस पदार्थ का निर्माण होता है? ए ब्लीचिंग पाउडर, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी फार्मेलिन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, और ब्लीचिंग पाउडर। अगला सवाल, डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? ए डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन, बी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सी डाइफेनाइल डाइऑक्सीजन, डी डाइक्लोरोफेनाइल एसीटेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगला सवाल, वह तत्व जो प्रोटीन की पहचान करता है क्या है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है नाइट्रोजन। अगला सवाल, क्वार्टर्स में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? ए सिलिकॉन और ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी कार्बन और हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला सवाल, वह तत्व जो जल पे तैरता है क्या है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी लोहा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सोडियम। अगला सवाल, वाटर ग्लास रासायनिक दृष्टि से क्या है? ए सोडियम सिलिकेट, बी डी कैल्शियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम सिलिकेट, डी सोडियम कार्बोनेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सोडियम सिलिकेट। अगला सवाल, बायोगैस के मुख्य तत्व कौन से हैं? ए मीथेन और CO2, बी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सी कार्बन और ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मीथेन और CO2। अगला सवाल, पायराइट को किस नाम से जाना जाता है? ए गोल्ड, बी फॉल्स गोल्ड, सी सोना, डी चांदी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है फॉल्स गोल्ड। अगला सवाल, टंगस्टन तत्व कैसा होता है? ठोस तन्यता, बी हल्का तन्य, सी नरम भिंगोर, डी कठोर भिंगोर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है ठोस और तन्य। अगला सवाल, कैलोरीमीटर किस धातु से बना होता है? ए सोना, बी चांदी, सी एल्युमिनियम, डी स्टील। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तांबा से बना होता है। अगला सवाल, सिलिकॉन तत्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए प्लास्टिक बनाने में, बी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में, बी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित में, सी ऑक्सीजन बनाने में, डी आयन उत्सर्जन में। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा रूपांतरण में। ये प्लेट होती है जिसमें सिलिकॉन लगे होते हैं और यहाँ से सूर्य की रोशनी जैसे इस पे पड़ती है, ये विद्युत ऊर्जा निर्माण करता है। अगला सवाल, कहां में बिजली चमकने के दौरान क्या बनता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, सी जल, डी सल्फर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण ही जो बिजली कड़कती है इसमें विक्रिया होती है और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।